अगर मेरे फर्ज के राह पर मौत भी राड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूं मैं मौत को भी मार दूंगा। ये शब्द थे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मैदान जंग में अपने जीवन के पल पल को अपने देशवासियों के लिए समर्पित करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे की गौरव गाथा के बारे में बात करेंगे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिताजी बताते हैं कि कैप्टन मनोज के मन में बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का जुनून सवार था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्हें बचपन से ही स्कॉलरशिप मिलती आई थी। उनकी पढ़ाई में इतनी रुचि बस इसलिए थी ताकि वो एक रोज आर्मी ऑफिसर बन सके। कैप्टन मनोज पांडे को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग और रेसलिंग का बहुत शौक था। वो बचपन में 1990 में उत्तर प्रदेश में एनसीसी जूनियर डिवीजन में बेस्ट एनसीसी कैडेट भी चुने गए थे। कैप्टन मनोज 8वीं कक्षा तक रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में पढ़ने के बाद आर्मी स्कूल में भर्ती हुए थे। बचपन से जो ख्वाब कैप्टन मनोज ने देखा था उसे रास्ता मिल गया था। कैप्टन मनोज पांडे आर्मी स्कूल में भर्ती होने के बाद उनमें एक अनुशासन देशभक्त उमड़ पड़ा था। बचपन से ही कैप्टन मनोज को उनकी मां यूर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी और यहीं से कैप्टन मनोज के मन में देश प्रेम उमड़ पड़ा था। कैप्टन मनोज पांडे गोरखा राइफल से थे, एक ऐसी राइफल्स, एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी ट्रेनिंग देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप गोरखा राइफल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख लीजिए। पलक झपकते अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद कर देना गोरखा राइफल्स के लिए बाएं हाथ का खेल रहता है। 5 जून 1995 में कैप्टन मनोज पांडे को 1/11 गोरखा राइफल्स में चुन लिया गया था और उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीरी घाटी में हुई थी। कश्मीरी घाटी में पोस्टिंग के बाद उन्हें आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में जाना था। सर्च ऑपरेशन में जाने के बाद जब उनकी टुकड़ी तय सीमा तक नहीं लौटी थी तो सभी को चिंता होने लगी थी। जब उनकी टुकड़ी तय समय के 2 दिन बाद वहां पहुंची तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा, आप इतने दिन तक कहां थे? तो कैप्टन मनोज पांडे ने कहा था, हमें अपने ऑपरेशन में आतंकी मिले ही नहीं तो हम आगे बढ़ते गए जब तक कि हमने उनका सामना नहीं कर लिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे कैसे थे। कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन को जब सियाचिन में तैनात होना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी बटालियन को युवा ऑफिसरों की ट्रेनिंग में लगा दिया गया। इस बात से कैप्टन मनोज इतने परेशान हो गए थे कि इस ऑपरेशन के कारण, इस ट्रेनिंग के कारण अब वो सियाचिन नहीं जा सकते हैं। अगर आप सियाचिन में हमारे जवान कैसे रहते हैं देख लीजिएगा तो आपके नींद उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कैप्टन मनोज को सियाचिन ही जाना था। आखिरकार कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन की तैनाती सियाचिन में हो गई और वो वहां बड़े जोश और हिम्मत के साथ काम किए। जब उनकी बटालियन का वहां से वापस आने का समय हो चुका था उस वक्त उनकी छुट्टी का समय था, लेकिन इसी वक्त कारगिल वार शुरू हो गई थी। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे खुद आगे जाकर इस वार में हिस्सा लेने की सिफारिश किए थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे चाहते तो छुट्टी भी ले सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन मनोज पांडे ऑपरेशन में हिस्सा लेने की सिफारिश किए थे। कैप्टन मनोज पांडे इसी वक्त लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिए गए थे। कैप्टन मनोज पांडे ये तो बहुत सारे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किए थे, लेकिन कारगिल वार में जो खालूबार का ऑपरेशन था वो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि खालूबार दुश्मनों के हार्ट में बसा हुआ था।
कैप्टन मनोज पांडे की टुकड़ी यह बात जानती थी कि अगर हम खालूबार पर कब्जा कर लेते हैं तो दुश्मनों का हौसला को तोड़ देंगे, मगर खालूबार पहाड़ियों की चोटी पर बसा हुआ था। यहाँ कैप्टन मनोज पांडे की टुकड़ी को दुश्मनों के साथ साथ ऊंचाइयों का भी सामना करना था। ऊंचाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी बहुत थी, लेकिन गोरखा राइफल्स बचपन से ही पहाड़ियों पर रहने के आदी रहते हैं, इसमें उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं, खालूबार पोजीशन पहाड़ों की चोटियों पर स्थित था। कैप्टन मनोज पांडे अपने टुकड़ी को लेकर पहाड़ों पे जब चढ़ाई कर रहे थे तो पाकिस्तानी आर्मियों की नजर इनकी टुकड़ी पर थी और वो लगातार इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे अपनी चालाकी और अपने कुशलता नेतृत्व का परिचय देते हुए पहले तो अपनी टुकड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए, फिर जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाई। कैप्टन मनोज पांडे की टुकड़ी चाहती थी कि सुबह होने से पहले ही ये खालूबार पर कब्जा कर ले, क्योंकि सुबह होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी इनकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खालूबार पोजीशन पहाड़ी की चोटियों पर बसा हुआ था। कैप्टन मनोज पांडे की टुकड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद कैप्टन मनोज पांडे पाकिस्तानी आर्मी के सबसे पहले बंकर को उड़ाए, फिर दूसरे बंकर को, फिर आमने सामने की लड़ाई में 2 पाकिस्तानी आर्मियों को मौत के घाट उतार दिए थे। फिर कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर की ओर आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की ओर से अंधाधुंध फायरिंग हो रहने से एक गोली कंधे पर एक गोली उनके पैर पर लगी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ और वो तीसरे बंकर भी उड़ा दिए। फिर मनोज पांडे ने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, फिर कैप्टन मनोज पांडे ने इस हैंड ग्रेनेड को चौथे बंकर की ओर फेंका, लेकिन इसी वक्त कैप्टन मनोज पांडे को एक गोली सिर पर लग चुकी थी और वो वहीं पर शहीद हो चुके थे। लेकिन उनके हाथ से छूटा हुआ हैंड ग्रेनेड अचूक था और वो पाकिस्तानी आर्मियों के चौथे बंकर को भी उड़ाकर शहीद हुए थे। जाते जाते कैप्टन मनोज पांडे ने एक शब्द नेपाली भाषा में बोले थे, ना छोड़नो, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना। इस बात का उनकी टुकड़ी पर इतना असर पड़ा था कि उन्होंने अपनी खूखें निकालकर सभी पाकिस्तानी आर्मी को मारकर खालूबार पोजीशन पर अपना कब्जा जमाकर वहां तिरंगा लहरा दिए थे। कैप्टन मनोज पांडे जब सेना में भर्ती होने गए थे तब उनसे एक सवाल पूछा गया था, तुम सेना किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला था, मुझे परमवीर चक्र चाहिए। इस बात को सुनकर वहां पे हर व्यक्ति चौंक गया था और जैसा कि कैप्टन मनोज पांडे ने बोला था वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के लिए एक लाइक करते जाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक गौरव गाथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।